मनुष्य पे जब भी शक्ति आती है वह स्वयं को बलवान समझता है। शक्ति आते ही उसमें अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। कारण यह है कि वह एक सरल सी बात नहीं समझ पाता। यह सब जो है समय के कारण समय से अधिक बलवान और कोई नहीं। यह समय ही था जो रावण ने भक्ति से कैलाश को उठा लिया। यह समय ही था, इस कारण से रावण का अंत हुआ, साथ ही राक्षस कुल का अंत हुआ, साथ ही लंका भस्म हो गई। देखा जाए तो जन्म से अंत तक का यह जो समय है यह जीवन, किंतु इसमें भी जो समय आता है किसी कारण से आता है, जिसे हम जी सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो समय है आपके हाथ में है, उसे मुट्ठी में बांध लें, उसे सहेज के रखें, उसे संजोएं, उसका अनुभव करें, उससे सीखें। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए और इतना जान लीजिए कि भविष्य में जो कुछ भी हो सकता है, जो होने वाला है, वो ना तो आप जानते हैं, ना वह आपके वश में है। इसलिए आज अहंकार और अभिमान करके भविष्य का अनर्थ मत कीजिए, स्वयं का अनर्थ मत कीजिए। यही समय का अर्थ है। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक भी है हमारे जीवन में। किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। अब दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है यह आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के आप केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, यह अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाई है किंतु उससे अधिक रही, इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं। मैं यह अनुभव करूंगा, यह आनंद प्राप्त करूंगा, वह करूंगा, यह करूंगा, ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है। जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही है। आपत्ति आपको त्रस्त करके रख सकती है, परंतु यह आपत्ति हर एक के जीवन में किसी कारण से होती है। यह आपको दिखाती है कि आपकी क्या कमियां हैं, क्यों यह आपत्ति वो माध्यम है जिससे आप अपनी दुर्बलता को सरलता में बदल सकते हैं। किसी पुष्प को ही देखिए, एक पुष्प उसकी छाती में जब सुई छेद करके पार हो जाती है, तभी वो हमारे प्रभु के लिए फूलों की माला बनती है। इसलिए कभी भी इस आपत्ति से भयभीत मत होइए, दूर मत जाइए, इसका स्वागत कीजिए। समझिए यह आपत्ति क्यों है। आपत्ति को समझेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे तभी आपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी कभी मन में यह विचार आता तो होगा कि ईश्वर ने आज तक इतने अवतार लिए, इतनी बार पृथ्वी पर आए हैं, फिर भी इस संसार में कहीं ना कहीं यह पाप वास करता ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम स्वयं। जब भी कोई व्यक्ति संसार का मार्गदर्शन करता है, इस संसार को उचित दिशा दिखाता है, इस संसार का भला करता है, हम उस व्यक्ति को मनुष्य से ईश्वर ही बना देते हैं। उस व्यक्ति का अंत स्वयं हमारे हाथों होता है, क्योंकि वह व्यक्ति वह सांसें नहीं है जो वह लेता है, वह व्यक्ति वह सोच है जो उसने इस संसार को प्रदान की है। हम उस व्यक्ति की सोच का ही अंत कर देते हैं। यह उचित नहीं है। हम उसे प्रभु मान लेते हैं। प्रभु मानने के पश्चात उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। यदि वह प्रभु भी है तो वह पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य रूप में। जो कर्म किए, जो शक्ति प्राप्त की, इसी देह से प्राप्त की है। आपको यह समझाने के लिए कि यह आप भी कर सकते हैं। जो भी पुण्य आत्मा है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि यही है कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें।
ना उनके चरणों में, ना पुष्पों की माला उनके चरणों में लगाएं। अतः उनकी सोच का अनुसरण करके उस सोच को आगे ले जाना, यह न केवल आपके लिए अपितु समस्त संसार के लिए लाभदायक है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कड़कती हुई धूप में जब हमारा शरीर जलता है, हमें गर्मी का अनुभव होता है। तभी यदि वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें आके हमारे शरीर पर गिरती हैं, तो कैसा अनुभव होता है कि वर्षा की बूंदें जब धरा पर गिरती हैं, जो नाद उत्पन्न होता है, लगता है जैसे संगीत है। एक ऐसा संगीत जो स्थिरता से हमें समझाता है, यह सूरज की गर्मी, यह धूप, यह सदा के लिए नहीं बनी रहेगी। सूर्य की किरणों में कितना भी ताप क्यों न हो, जब वर्षा आएगी तो इन किरणों को भी शीतल कर देगी। सूर्य का तेज कितना भी अधिक क्यों न हो, कभी न कभी काले मेघ आएंगे और सूर्य को ढक देंगे। अर्थात यह प्रकृति हमें सिखाती है कि किसी का भी प्रकाश, किसी की भी मेधा सदैव नहीं बनी रहती। अब बात की जाए यदि अंधकार की, तो रात्रि के काले अंधकार को एक छोटा सा जुगनू काट देता है। अर्थात अंधकार भी सदैव के लिए बना नहीं रहता। यह हम समझ गए। अब आपसे केवल 2 प्रश्न पूछता हूँ। आप जीवन में कुछ भी सदैव के लिए आपके साथ नहीं रहने वाला, तो अभिमान किस बात का? और जीवन में यदि हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक विपदा एक समय के पश्चात आपको छोड़कर चले जाने वाले हैं, तो हार क्यों मानते हैं? इस चिंता को त्याग दीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए, आसक्ति को त्याग दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पुरुषार्थ शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला है धर्म। तो अब जानते हैं कि यह धर्म क्या है। आपको क्या लगता है धर्म क्या है? किसी विशेष ईश्वर को मानना धर्म है, या किसी विशेष रीति का पालन करना धर्म है, या किसी विशेष साहित्य को सर्वश्रेष्ठ मानना धर्म नहीं। धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, और धारण केवल उसे किया जाता है जो पवित्र है। पवित्र उसे कहा जाता है जो निस्वार्थ हो, इसमें शासन की कोई ना हो। सहजता से बहता जलवायु की भांति जब कोई व्यक्ति धर्म धारण करता है और वह धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है, तो उसे धर्म कहते हैं। धर्म जो रक्षा करता है अहंकार से, बुरे विचारों से, इसीलिए पुरुषार्थ बनने से पूर्व, धर्म का पालन करने से पूर्व, धर्म का उचित मर्म क्या है यह समझ लीजिए। जान लीजिए कि हर धर्म का आधार, हर धर्म का मूल केवल प्रेम है। दूसरा पुरुषार्थ, इस अर्थ का तात्पर्य अधिकतर लोग धन समझ लेते हैं, किंतु यदि अर्थ का तात्पर्य केवल धन है तो यह तो अत्यंत अनर्थकारी है। तो अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ वो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें सुख दे सके, शांति दे सके, क्योंकि वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है। माता पिता, मित्र, संबंधी, गुण, पुण्य, ज्ञान, यह सब मिलकर अर्थ बनता है, और सही मायने में यही तो जीवन का वास्तविक अर्थ भी है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। काम, तीसरा पुरुषार्थ। अब अधिकतर लोग इस काम को वासना, व्यास, लोलुपता समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। काम का वास्तविक अर्थ क्या है? काम का वास्तविक अर्थ है कामना। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष कारण से आता है। उस कारण को पूर्ण करने के लिए कर्म करना काम है। अब वो हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है। किसी के लिए ज्ञान अर्जित करना हो सकता है, तो किसी के लिए निर्माण करना हो सकता है। किसी के लिए परिवार का संचालन हो सकता है, तो किसी के लिए इस संसार से पाप को मिटाना हो सकता है।
किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपना कर्म ठीक से करे, पूर्ण यत्न से करे। तीसरा पुरुषार्थ, यह काम इसका अनुचित अर्थ स्वयं को समझा देना अर्थात समस्त जीवन को निरर्थक कर देना। तो प्रेम से अपने संसार में आने के कारण का संवाहन करें और इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। अब इस पुरुषार्थ के विषय में तो आपने सुना ही होगा। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ। अब जानते हैं क्या है मोक्ष। धर्म अर्थ काम का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या यह मोक्ष है? नहीं, मोक्ष तो वह है जो जन्म और मृत्यु से परे हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष प्रयोजन से आता है। धर्म पूर्वक रूप से अर्थ कामना प्रयोजन को पूर्ण करने का प्रयास करते करते उस प्रयोजन को पूर्ण करना मुक्ति की ओर ले जाता है। जो मोक्ष, यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के फेर में बार बार आता रहेगा। तो निस्वार्थ भाव से, सद्भाव से कर्म कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। मन जीवन में जब भी कोई वस्तु या कोई सुख संसाधन अधिकतर मात्रा में आपके पास आता है तो एक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होती है, जो या तो आत्मविश्वास बनती है या अहंकार। जब आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है, मैं यह कर सकता, मैं वो भी कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास केवल मैं ही यह कर सकता हूँ, केवल मैं ही वह कर सकता हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह है अहंकार। अब यह अहंकार, इसकी पुकार बहुत ऊंची होती है और इसका प्रहार सर्वप्रथम आप ही को काटता है। अब इस अहंकार का विपरीत अर्थ है वयम, अर्थात स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के विषय में सोचना, के विषय में सोच इस आकार में सोचिए, एक से अनेक बनिए और फिर एकता बनाकर रखिए। निश्चित रूप से आप विकास का कारण अहंकार से स्वयं को दूर रखिए। यह मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। काम आपके भीतर का पहला शत्रु। अधिकतर लोग काम को वासना ही समझ बैठते हैं, किंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं। काम का अर्थ है कामना। साधारण सी बात है, मनुष्य शरीर है, मन है, तो कामना तो अवश्य आएगी। देखना यह है कि यह कामना दुष्कामना है या सद्कामना। किसी और की वस्तु पर दृष्टि डालना, किसी और व्यक्ति पर दृष्टि डालना, किसी अनुचित वस्तु पर दृष्टि डालना, यह दुष्कामना है और यह दुष्कामना व्यक्ति से दुष्कर्म करवा के ही रहती है। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख पाता है वह उचित मार्ग पर ही रहता है, उचित लक्ष्य पर भी पहुंचता है। जो कामनाओं पर नियंत्रण रख नहीं पाता वह मार्ग भी भटक जाता है, लक्ष्य भी भटक जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखिए, काम इस शत्रु पर विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। क्रोध आपके भीतर का एक और शत्रु, यह क्रोध है। यह क्रोध क्या है? आपके मन की एक भावना है जो आप ही के मन में उत्पन्न होती है। यह मन आत्मा से जुड़ा होता है। अब एक भावना जो आत्मा से जुड़ी है, इसे अनुचित क्यों कहा जाता है? समझने का प्रयास कीजिए। क्रोध कभी कभी आवश्यक भी होता है, विशेष रूप से तब जब आप एक उचित पक्ष में खड़े हैं, सामने वाला अधर्म के पक्ष में खड़ा है और यह विनम्रता से ना माने। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे सागर पर, वह उचित था, पर तब तक उचित है जब तक आप क्रोध को साध सके। यदि क्रोध आपको साधने लगा तो परिस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, सामने एक व्यक्ति है जिसे क्रोध वश आप हानि पहुंचाना चाहते हैं। आपने एक अंगारा उठाया, अंगारा सामने वाले को हानि पहुंचाने से पूर्व स्वयं आपके हाथ को जलाता है। बस क्रोध यही करता है, सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपका विवेक हर लेता है।
आप अपना नियंत्रण खो देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है। अधिकतर लोग क्रोध में ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हीं के विनाश का कारण बनते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में इतनी पीड़ा है, इतने संकट हैं कि क्रोध आ ही जाता है। ऐसे समय पर उचित यही है कि आप स्वयं को इस क्रोध से दूर करें और फिर समस्या का निवारण करें, क्योंकि यही निवारण आपके जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएगा। तो क्रोध से दूर रहें, प्रसन्न रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। आलस्य आपका एक और बहुत बड़ा शत्रु है जो आपके मन में वास करता है और धीरे धीरे आपकी कार्यशैली का एक आधार ही बन जाता है। हर कार्य में देरी कर यह है आलस्य, जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। यह कार्य आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। प्रकृति हमें यह नहीं सिखाती। सोचिए, यदि सूर्य से कहने लगे कि कल उदित नहीं होना, कुछ दिनों पश्चात उदित होना, तो क्या हो समस्त पृथ्वी का नाश हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए इस आलस्य पर एक बहुत सुंदर कहावत, आलस्य कुतो विद्या, अर्थात जो आलस करता है उसे विद्या नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। अब जिसके पास ज्ञान नहीं वह धन अर्जित नहीं कर पाता। उसके जीवन में सुख संसाधनों का भाव होता है, मित्रों का भाव होता है। जहाँ सुख संसाधन नहीं, मित्र नहीं, अपने लोग नहीं, ज्ञान नहीं, वहाँ आनंद कैसे वास करेगा? इसलिए कहा जाता है जो कर्म करता है वही इस संसार का कोई भी सुख हो उसे भोग सकता है। तो कर्म कीजिए, समय का सम्मान कीजिए, इस आलस्य पे विजय प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। लोभ आपके भीतर का एक और शत्रु। यह शब्द एक संस्कृत शब्द लुभ इसके धातु से बना है, अर्थात प्राप्त कर। अब कुछ प्राप्त करना अनुचित नहीं, थोड़ा और प्राप्त करना भी अनुचित नहीं, किंतु सबसे अधिक मैं ही प्राप्त करूंगा, मुझे और चाहिए, मुझे अधिक प्राप्त करना है और अधिक प्राप्त करना है, यह लोभ है। और लोभ जब आता है तो जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे धन हो, मान हो, उसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी स्तर पर पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अधर्म के पथ पर भी चल पड़ता है। मान प्राप्त करना चाहता है तो दूसरों को नीचा भी दिखाने लगता है। अंत में आपको यही लगेगा कि कदाचित थोड़ा कर्म प्राप्त कर लेता, किंतु प्रेम से प्राप्त कर लेता तो यह जीवन और भी अधिक सुखी होता। देखिए, लोभ आपके जीवन में, आपके मन में कब प्रवेश करता है आपको पता भी नहीं चलता। इसे पहचानिए और तुरंत जीवन से निकाल फेंकिए। जो भी प्राप्त करना है प्रेम से प्राप्त कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। जीवन में यदि आपको मित्र प्राप्त करने हैं तो आपको कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। पहले तो एक योग्य पात्र ढूंढना पड़ता है, उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ता है, सुख दुख में उसके साथ रहना पड़ता है, तब जाकर मित्र बनते हैं। किंतु यदि आप शत्रु ही ढूंढना चाहते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सबसे बड़े शत्रु और कहीं नहीं, आप ही के मन में, आपकी चेतना में क्रोध, मोह, लोभ, काम, मद, मात्स्युमा 6 सबसे बड़े शत्रु हैं, जो आपके आने वाले 7 जन्मों का नाश करने में सक्षम होते हैं। यदि आपने इन्हें नहीं संभाला तो अब इनसे युद्ध यदि लड़ना है तो यह एक महाभारत की भांति, जिसमें अर्जुन भी आप हैं, कृष्ण भी आप ही हैं, क्योंकि यह युद्ध और किसी से नहीं अपितु स्वयं से, अंतर मन का यह युद्ध, और इसे जीता जा सकता है नियंत्रण और अनावत प्रयास से। तो यही कीजिए, इन 6 शत्रुओं को मार दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। अधिकतर लोग यह बात जानते हैं कि हमारा शरीर
5 तत्वों से बना है, जिसे हम पंच तत्व कहते हैं: जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। अब यह बात हम सभी जानते हैं, किंतु इनके साथ कुछ गुण आते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। यदि इन गुणों को हम आत्मसात करना सीख जाएं, तो साक्षात परमेश्वर के दर्शन हमें हो जाएंगे। यदि बात मैं करूं पहले तत्व की, जल की ओर, जो हर जलन से ठंडक देता है, इस जल को देखिए, यह बहना जानता है, रुकना नहीं। चट्टानों से टकराता है, इसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु यह बहना जानता है, निराकार है। यह जल जिस भी पात्र में डालो उसका आकार यह लेता है, यही इसकी विशेषता है। यही हमारे लिए सीख भी कि कैसे हमें बहते रहना है, कैसे हमें रुकना नहीं है। चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, कैसे जल की ही भांति निराकार होकर हर परिस्थिति के अनुसार हमें ढलना है। बस यही सीख जल से प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मोह आपके भीतर का एक और शत्रु। जब लोग प्रेम और मोह में अंतर नहीं समझ पाते, कुछ लोग सोचते हैं कि मोह में ऐसा क्या बुरा है। यदि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता से, अपने संतान से मोह हो, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है, और उनके लिए भी हो सकता है जिनसे हम मोह करते हैं। अब मोह और प्रेम में अंतर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मोह केवल पाना चाहता है, वही प्रेम केवल देने का नाम। दोनों ही परिस्थितियों में आपके हाथ फैले हुए रहते हैं। मोह में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, और प्रेम में केवल प्रदान करने के लिए। मोह में आपके पाँव में बेड़ियां बन जाती हैं। यदि माता पिता को संतान से मोह हो जाए, तो वह अपने संतान को कभी दुख में, चिंता में, पीड़ा में देख नहीं सकते। इसलिए वह संतान को बांध के रख देते हैं एक सुरक्षित क्षेत्र में, जहां से न तो वह संसार देख पाता है, न परख पाता है, न सीख पाता है, न विकट परिस्थिति का सामना करता है। इस कारण से वह दुर्बल बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। यही प्रेम केवल विकास की ओर ले जाता है। माता पिता संतान से प्रेम करते हैं तो उसे छोड़ देते हैं कि जाकर संसार को देखो, परखो, सीखो कैसे इसके साथ लड़ना है। स्वयं सीखो, अपनी शक्ति स्वयं बढ़ाओ, अपना मार्ग स्वयं चुनो। तो इन मोह की बीड़ को तोड़ दीजिए और प्रेम को अपना लीजिए, और इसी प्रेम के साथ मेरे साथ कहिए, राधे राधे। वहीं पंच तत्वों में से तीसरा तत्व, कोई इसे समीर कहता है, कोई पवन कहता है। पहली बात तो यह है कि वायु ही हमें जीवन दान देती है। प्रतिदिन प्रतिक्षण इसी वायु के कारण हम श्वास ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। यही वायु है जो सभी मेघों को एकत्रित करती है एक उचित स्थान पर और वर्षा करवाती है। इस वर्षा के कारण इसी धरा पर अन्न उगता है। इस वायु को देखिए, कभी इतनी सौम्य होती है कि आपको अंतर ही नहीं पड़ता, और कभी कभी ऐसा रूप धारण करती है कि बड़े से बड़े पर्वत का आकार ही बदल के रख देती है। यही वायु की विशेषता है। वायु कहती है कि समय के साथ साथ बहते जाओ, सबको जीवन देते जाओ, सबकी सहायता करते जाओ, किंतु जब संकट सामने आए तो डट कर उसका सामना करो। विघ्न के अनुसार स्वयं को ढालो। अब कब कितना कठोर बनना है और कब कितना सौम्य बनना है, यह वायु से सीख लीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पंच तत्व में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, जिसे हम धरती माता कहते हैं। यह धरती धैर्य धारण करती है और इसी पर हमारा समस्त संसार आधारित है, क्योंकि यह धरती, यह सहनशील है, इसकी सहनशीलता अपरंपार है। संतान जो भी ठोकर इसे प्रदान करें प्रेम से सहती है और बदले में अमूल्य रत्न प्रदान करती है। संतान यदि हल चलाए तो बदले में उसे अन्न प्रदान करती है।
यह धरती। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि किसी के लिए कुछ करना, किसी को कुछ देना, बिना किसी काम करना। और यह बात समझ जाइए, यदि आप बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ भी देते हैं, यह आप सीख जाते हैं तो आप प्रेम करना सीख गए। और इसीलिए तो धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि माता केवल वह नहीं जो कोख से जन्म देती है, माता तो वो भी है जो जीवन जीना सिखाती है, जो जीवन जीने का उदाहरण बन जाते हैं। तो धरती से यह निस्वार्थ भाव सीखिए, निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। ईर्ष्या हमारे मन में वास करने वाला एक और शत्रु है। यह शत्रु कभी कभी हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है, किंतु यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो उतना ही अधिक घातक भी हो जाता है। यदि आपका कोई प्रतिद्वंदी है जो आगे बढ़ रहा है, उसे देख के आपको ईर्ष्या हो रही है और ईर्ष्यावश आप निरंतर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इससे आपका विकास ही होगा। किंतु यदि आप अपने विरोधी का अंत करने के लिए अग्रसर हो गए, उसका नाश करने के लिए अग्रसर हो गए, तो यही ईर्ष्या आपका भी नाश अवश्य करेगी। एक कहावत है, यह तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। यह ईर्ष्या यदि आपको विकास की ओर ले जाती है तो यह उचित है। यदि आपको किसी और के नाश की ओर अग्रसर करती है तो इससे दूर रहना ही आवश्यक है। यूं समझ लीजिए, आपके पास एक सुई है, इससे आप फटे हुए वस्त्र भी सिल सकते हैं या तो किसी और के पात्र में छेद भी कर सकते हैं। क्या आप चाहेंगे स्वयं का विकास या किसी और का विनाश? निर्णय आपका है। पांचवा तत्व आकाश। नभ क्या है? यह भ्रम है या सत्य? भ्रम तो नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रम में कोई जी नहीं सकता। अब सत्य है तो इतना विशाल कि हमारे नेत्रों से, हमारी इंद्रियों से, हमारे मस्तिष्क से, हमारी सोच से कहीं अधिक परे। हम समझ ही नहीं पाते, इतना अधिक विशाल है, उतना ही अधिक सरल, इतना अधिक अंधकारमय है, उतना ही अधिक प्रकाश भी यही प्रदान करता है। देखा जाए तो यह जीवन संचालक है, किंतु यदि क्रुद्ध हो जाए तो प्राण हरने में संकोच नहीं करता। यह आकाश न केवल भूलोक को, अपितु इस समस्त ब्रह्मांड को, इस समस्त दृष्टि को, इसके हर एक तारे को, हर एक ग्रह को एक विशेष स्थिति देता है। इसका स्वयं का कोई अस्तित्व तो नहीं, किंतु यह हम सभी को अस्तित्व देता है। यही महानता है आकाश की। आकाश एक भाव है महानता का, जो सोच से उत्पन्न होता है। आप भी आकाश की ही भांति सोच अपना लीजिए, आपका जीवन भी आकाश की ही भांति महान और विशाल होगा। और तब यह मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। विष और अमृत, इन दोनों पर इस संसार का चक्र चलता है। समुद्र मंथन किया गया तो उसमें भी इन दोनों की प्राप्ति हुई। पहले विष मिला, फिर अमृत। जीवन मंथन में भी यही प्राप्त होते हैं। अब यह विष जो है, ये अमृत से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इसलिए कहीं अधिक घातक भी। अब समझते हैं विष क्या है। कोई भी वस्तु या भाव यदि मात्रा से अधिक आपके पास हो, आवश्यकता से अधिक आपके पास हो, तो वह आपके लिए विष बन सकता है। चाहे वह धन हो, शक्ति हो, मान हो, आदि इत्यादि। यदि आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आवश्यकता से अधिक मात्रा में आपके पास है, तो उसे बांटना सीख जाइए। यदि आप बांटना सीख गए तो यही विष आपके लिए अमृत बन जाएगा और उनके लिए भी अमृत बनेगा जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। तो बांटना सीख जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।